नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार से लेकर दिल्ली तक, सोशल मीडिया की गलियों से लेकर जंतर मंतर के मंच तक एक ही मुद्दा इस वक्त देश की राजनीति का पारा चढ़ा रहा है, आरक्षण। लेकिन इस बार बहस विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं है, बल्कि इस बार आमने सामने आ खड़े हुए हैं दलित राजनीति के दो प्रमुख और कद्दावर चेहरे। एक तरफ है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, दूसरी तरफ है बिहार सरकार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। दोनों ही नेता एक ही गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर दोनों का रुख एक दूसरे से बिल्कुल जुदा नजर आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान के उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। चिराग पासवान ने बेहद सख्त और भावुक लहजे में कहा है, आरक्षण कोई खैरात नहीं है, यह संविधान से मिला हमारा अधिकार है। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा हो सकता है, ना ही आरक्षण को। चिराग पासवान ने देश में आज भी कायम सामाजिक भेदभाव पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समाज के लोगों को शादी में घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है, मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद होता है, तो फिर कोई ये कैसे सोच सकता है कि देश से आरक्षण की जरूरत खत्म हो गई है। चिराग का स्टैंड एकदम साफ है कि आरक्षण के प्रावधानों के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बिहार की राजनीति में एक और बड़े दलित चेहरे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस बहस में एंट्री मार ली है। संतोष सुमन ने चिराग के इस रुख पर सीधा पलटवार तो नहीं किया, लेकिन अपनी बात बेहद मजबूती से रखी है। संतोष सुमन ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब इसे खत्म करना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/SC आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के फैसले को वो पहले भी समर्थन करते थे और आज भी उस पर कायम है। उनका कहना है कि आजादी के इतने साल बाद अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण का असली लाभ किसे मिला और कौन सा वर्ग आज भी कतार के आखिरी पायदान पर छूटा हुआ है, तो इसमें गलती क्या है या गलत क्या है। संतोष सुमन का मानना है कि पूरा दलित समाज एक रूप नहीं है, इसके भीतर भी आर्थिक और सामाजिक असमानता है। उन्होंने तर्क दिया है कि जब सामान्य वर्ग में EWS के लिए अलग व्यवस्था हो सकती है, तो पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ों की पहचान भी हो सकती है, तो फिर दलित समाज के सबसे वंचित तबके को उनका हक दिलाने के लिए उप वर्गीकरण क्यों नहीं। अब सवाल उठता है कि जब NDA के दो प्रमुख सहयोगी इस मुद्दे पर दो अलग अलग ध्रुवी पर खड़े दिख रहे हो, तो बाकी सहयोगी दल क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दें बिहार बीजेपी का स्टैंड क्या है। इस पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो आरक्षण के समर्थन में मजबूती से खड़ी है। पार्टी नेताओं ने कपूरी ठाकुर के दौर से लेकर मंडल आयोग तक का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण जैसा है वैसा ही रहेगा, आरक्षण को लेकर अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। JDU का स्टैंड बता रहे, JDU ने भी आरक्षण का समर्थन किया है और कहा है PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज में हर वर्ग के साथ लेकर चल रहा है। और साथ ही JDU ने अति पिछड़ा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग वर्गीकरण की मांग भी वकालत की थी। इस पूरी बहस को लेकर आगे ध्यान से समझे तो एक तरफ चिराग पासवान के आरक्षण बचाव की हुंकार है, तो किसी भी तरह के बदलाव या समीक्षा को आरक्षण को कमजोर करने की आशंका से देखते हैं। तो दूसरी तरफ संतोष कुमार सुमन कि न्यायपूर्ण आरक्षण की मांग है। वो चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ प्रभावशाली जातियों तक सीमित ना रहकर समाज के सबसे निचले और शोषित व्यक्ति तक पहुंचे। दोनों ही नेताओं का जो अंतिम मकसद सामाजिक न्याय का दावा करना है, इससे रास्ते दो अलग अलग दिशाओं में जाते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आरक्षण के भीतर उप वर्गीकरण या बहस दलित राजनीति को एक नई दिशा देगी या फिर आने वाले चुनाव में नया राजनीतिक बवंडर खड़ा करेगी। आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर, हमें जरूर बताएं।